जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक माह में पंचभीगु अथवा भीष्म पंचक व्रत कथा एवं क्यों मनाई जाती है भीष्म पंचक, चलिए जानते हैं। भीष्म पंचक कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है, जो कि देवउठनी एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपूर्ण होता है। कार्तिक माह में सुबह 5 दिन तक पंचभीगु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी व द्वादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी को भोजन ग्रहण करते हैं, फिर चतुर्दशी व पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मण को दान करते हैं। इस प्रकार 4 साल तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंचभीगु कहते हैं। सामर्थ्य अनुसार व्रत करके 5-5 चीजों का दान करते हैं। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को 5 जोड़ों में भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। यह दान व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान किया जाता है। यह व्रत कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत पांडवों की विजय के बाद श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। मृत्युशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, मोक्ष धर्म और वर्ण धर्म का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये 5 दिन अत्यंत पवित्र होंगे। आने वाले समय में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा, तभी से भीष्म पंचक मनाया जाता है। भीष्म पंचक के व्रत करने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और अक्षय फल देने वाला माना जाता है। आइए सुनते हैं भीष्म पंचक एवं पंचभीगु की व्रत कथा के बारे में। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह स्नान के लिए जाता था। वह एक दिन हैरान हुआ कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी पहले जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान के लिए वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा भी स्नान के लिए जा रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दीबाजी में उसकी एक मोतियों की माला गिर गई। राजा के बेटे ने उसकी माला उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला यह इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी लगवा दी कि जिसकी माला है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान कर चलने लगी। तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा मेरी साख भरियो बीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा बड़ा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से बोला, सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजा का बेटा उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर वही पूछा। उसने वह सारी बातें दोहराई। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। उसने फिर वही बताया। राजकुमार सोचने लगा, आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और वह रात में बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब स्नान करने के लिए वह आई, उसने वही प्रार्थना भगवान से की और राजा को नींद फिर आ गई। राजकुमार जब उठा, वह जा चुकी थी। राजकुमार वह सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात में अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, 1 रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली।
और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे की यह दशा क्यों हो रही है। ब्राह्मण ने सारी बात विस्तार से बताई कि इसने पराई स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित है। राजा ने उसके ठीक होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर आया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले लीजिए, आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब वह इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र बहू का सत्य रखा वैसे ही सभी का रखना। ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।